हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही हो, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने अपना ईमेल का सेकंड पार्ट छोड़ा था, उससे ही आगे मैं लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर 4 ईमेल आईडी का ही, ईमेल का ही आपका लेक्चर 4। इसके बारे में हम क्या लेक्चर 3 लेके आए, सॉरी लेक्चर 3। इसके बारे में हम ईमेल के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्स में इसको हम जानेंगे कैसे एक ईमेल जाता है, कैसे हम ईमेल के बारे में और भी सारे कई कई सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आने वाला है, अगर हम क्या करते हैं, ईमेल में कंपोज का बटन होता है, ठीक है, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में दिखाया था। में सबसे पहले क्या है, एक कंपोज का बटन होता है। इसे खोलने के बाद क्या आता है, हमारे इस टाइप का एक पोर्शन खुल के आता है, जिसमें क्या होता है, में एक टू ऑप्शन होता है, पीसी ऑप्शन होता है, बीसीसी ऑप्शन होता है और एक सब्जेक्ट ऑप्शन होता है। ये पार्ट कौन सा कहलाता है हमारा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा, हेडर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है ये वाला पार्ट। उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये सारा हमारा इसमें आ रहा सारा कंटेंट टाइप होता है, सारा कंटेंट टाइप होता है। या कोई भी फाइल हम अटैच करते हैं, कोई फाइल अगर हम यहाँ से कोई फाइल अटैच करते हैं तो उसे अटैच करने के बाद तो वो फाइल कहाँ आती है हमारी, यहीं बॉडी में ही आती है। ठीक है, कोई इमेज, कोई भी इमोजी वगैरह या कोई भी ड्राइव की फाइल है या ड्राइव में कोई भी हमारी फेल सेव हो रही है तो वो सब कहाँ आती है, यहीं आती है। ठीक है, इमोजी वगैरह कोई इमेज लगा रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो वो सब कहाँ आते हैं, हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ईमेल के दो सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, ईमेल के क्या है, सबसे महत्वपूर्ण दो भाग होते हैं, जो हमारे कौन कौन से हैं, वो हमारे सबसे पहला कौन सा है, हमारा हेडर है, और कौन सा है, बॉडी। यही दो पार्ट हैं जो ईमेल आईडी के लिए मेन होते हैं, जिसमें हमारी जो रिसीवर की ईमेल आईडी है और जो आपकी अपनी ईमेल आईडी है, जो आप अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हो और आप जिसके पास से ईमेल को भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी जो है, वो सब क्या आते हैं, वो हेडर्स में आते हैं। सब्जेक्ट आपका सीसी, कार्बन कॉपी, बीसीसी, वो सब चीज़ किस में आती हैं, आपकी हेडर में ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम हेडर के बारे में देखते हैं। हेडर ईमेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, क्या देता है, महत्वपूर्ण जानकारी देता है ईमेल। ठीक है, जैसा कि ईमेल को भेजने वाले और प्राप्त करने वाले की ईमेल आईडी। ठीक है, जो ईमेल आईडी को भेजता है उसकी जानकारी, उसका ईमेल एड्रेस, और जो ईमेल प्राप्त करता है, जिस पे हम ईमेल भेजते हैं, और जो भेज रहा है और जो जिसके पास भेज रहा है, उस सब की जानकारी कहाँ होती है, आपकी हेडर में ही होती है। ठीक है, ईमेल किसी बारे में ईमेल किस बारे में है, आदि। ठीक है, ईमेल किस बारे में, मतलब ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, का सब्जेक्ट क्या होगा, किस सब्जेक्ट पे किस उद्देश्य से ईमेल को भेजा जा रहा है, उस सब चीज के बारे में बताता है हमारा क्या, हेडर। ठीक है, हेडर गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल, about the email such as the email of the sender or receipt of the email। ठीक है, receipt of the email, what the email is about it। ठीक है, ईमेल कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, क्या उद्देश्य है ईमेल का भेजने का। ठीक है, वो सभी क्या होता है, आपका हेडर हमको बताता है उन सब चीज के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या है, ईमेल के इस भाग में
कंटेंट अटैच किया जाता है, ठीक है, कंटेंट को अटैच किया जाता है, या कह सकते हैं कि इस लोकेशन में मैसेज को क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, हम कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है, कुछ भी है कंटेंट जो भी हमारा, उसको अटैच करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कंटेंट को टाइप किया जाता है। कंटेंट हमारा कौन कौन सा होता सकता है, हमारा टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, इमेज हो सकता है, अटैचमेंट में कुछ भी फाइल्स हो सकती हैं, कोई भी फाइल हो सकती है, ठीक है, आदि के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये सभी हमारा पार्ट्स किस में आता है, ये सभी हमारा किस में आता है, बॉडी में आता है, ठीक है। कंटेंट इज अटैच्ड इन द पार्ट ऑफ ईमेल, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ द ईमेल, और वी कैन से दैट the message is typed in this location, ठीक है। in this location content can be in the form of text, image, attachments, files, etc, ठीक है। आपकी फाइल किस किस में हो सकती है, आपकी फाइल टेक्स्ट में हो सकती है, इमेज में भी हो सकती है, अटैचमेंट कोई भी फाइल हो सकती है, और आपकी कैसी भी कोई फाइल हो सकती है, और भी आदि चीजें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहला क्या ऑप्शन आता है हमारे पास में। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास में, 2 का, ठीक है, 2 का ऑप्शन आया हमारे पास में। पहले कौन सा है हमारे पास में, 2 का ऑप्शन आया। उसके बाद में क्या, तो पहले कौन सा है हमारे पास में, 2 का ऑप्शन है, उसके बाद में CC, फिर BCC, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारी बॉडी, जिसमें हम टाइप करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन है हमारा, 2 का ऑप्शन है। 2 में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी दर्ज करना होता है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। 2 में क्या होता है, 2 ऑप्शन में क्या होता है, वह ईमेल आईडी, वह उसकी, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी होती है, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी होती है जिस पे आप अपना क्या करना चाहते हैं, मैसेज को भेजना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज को, कोई भी ईमेल को भेजना चाहते हैं, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी इसमें दर्ज होती है, किसमें, 2 वाले ऑप्शन में, ठीक है। जो आपका कंपोज को खोलते ही जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आपका कौन सा आता है, 2 का ही आता है, जिसमें आपका क्या होता है, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी होती है, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी होती है जिस पे आप क्या चाहते हैं, आप मैसेज को, आप ईमेल को या कोई भी अटैचमेंट फाइल को भेजना चाहते हैं। टू इन टू यू हैव टू एंटर द ईमेल आईडी ऑफ द person to whom you want to send the email, उस आईडी, उस व्यक्ति की, उस पर्सन की ईमेल आईडी जिसको आप कोई फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, वो किस में आती हैं, सब 2 वाले ऑप्शन में ही आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फ्रॉम में क्या आता है, फ्रॉम वाले सेक्शन में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी होता है जो ईमेल भेजता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपके पास में कोई फाइल भेजूं, कोई टेक्स्ट भेजूं, ठीक है, तो मैं जो भेजूंगा तो उस फॉर्म में क्या आता है, मेरी ईमेल आईडी डलेगी, और 2 में मैं आपके पास में भेज रहा हूं तो 2 वाले ऑप्शन में आपकी ईमेल आईडी डलेगी, ठीक है। फॉर्म वाले सेक्शन में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी होता है जो ईमेल भेजता है, ठीक है, जो ईमेल भेजता है, जैसे कि आप ईमेल भेज रहे हैं तो फॉर्म वाले सेक्शन में आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है। मैं आपको अगर मैसेज भेज रहा हूं तो फॉर्म वाले सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी होगा, और 2 वाले सेक्शन में आपका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। द फॉर्म सेक्शन कंटेन्स द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन हु इज द सेंडिंग
the email. For example, if you are sending the email, then the form section will contain your email ID. ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी क्या है? सीसी होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल के हेडर में यह एक विकल्पिक, ठीक है, आपकी मर्जी है, ये विकल्प होता है हमारे पास में। इसके लिए हेडर सेक्शन में आता है हमारे पास में। इसमें अगर हम चाहें तो हम भर सकते हैं, ना चाहें तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसका भरना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीधे क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी बोलते हैं। ईमेल के हेडर में एक सेक्शन विकल्प हो, ये क्या होता है हेडर में, यह एक क्या होता है, विकल्पिक फोल्डर होता है, विकल्पिक फील्ड होता है। ठीक है, मतलब आप इसके भर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप इसको भर भी सकते हैं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी इसमें मर्जी है, या सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, CC मीन्स कार्बन कॉपी। दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड इन ईमेल हेडर, मीन्स यू कैन फिल इट और नॉट। ठीक है, इसमें आप फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, इस सेक्शन में आप उन लोगों की ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप प्राप्तकर्ता के ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ठीक है, सीसी में क्या होता है, सीसी में क्या होता है, आप एक बार में ही कई सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, साथ में ही प्राप्तकर्ता को पता लगता है कि आपने किन किन लोगों को ईमेल की कॉपी भेजी है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपके पास में कोई मेल है, ठीक है, आपको मेल कई सारे लोगों को भेजना है, एक साथ कई लोगों को आपको मेल भेजना है। तो इसमें क्या होता है, आप कार्बन कॉपी में उन लोगों की जिन जिन के पास में आपको क्या है, आपको ईमेल भेजना है एक साथ, उसमें उन लोगों की क्या डाल सकते हैं, आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, उन लोगों की ईमेल आईडी डाल सकते हैं और एक साथ उनको वो सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो प्राप्त करता है उसको सब ईमेल्स का पता चल जाता है कि ये ईमेल आईडी किस किस के पास में गई है। ये मतलब ये जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा ईमेल है, वो किस किस के पास में गया है, उन सब चीज का पता चल जाता है। ठीक है, इन द सेक्शन यू कैन एंटर द ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडीज ऑफ द पीपल to whom you can want to send a copy of the represents email. ठीक है, represents email, and the represent can also know the whom you have sent to copy of the email. ठीक है, उसी ईमेल की कई सारी कॉपी आप अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं, अलग अलग ईमेल आईडी को सी वाले सेक्शन में टाइप करके, या सीसी वाले सेक्शन में आपकी ईमेल आईडीज को डाल के एक ही बार में कई सारे लोगों को एक ईमेल को भेज सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, हेडर का ही एक सेक्शन है क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, हेडर का ही एक सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपको क्या ईमेल का उद्देश्य लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाली सेक्शन में क्या है, आपको किसी भी ईमेल का क्या लिखना होता है, उद्देश्य लिखना होता है कि वो किस उद्देश्य से वो भेजी जा रही है। मान लीजिए आप किसी के पास में रिजाइन भेज रहे हैं, आप किसी कंपनी के पास में रिजाइन भेज रहे हैं, तो उसमें क्या भेजना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट में रिजाइन लेटर, रिजेक्शन लेटर, आपको उसमें उद्देश्य देना पड़ेगा।
कि किस उद्देश्य से मैं आपने ये ईमेल भेजा है। ठीक है, कि ईमेल किस बारे में है उसका बताता है। सब्जेक्ट को देखकर प्राप्तकर्ता यह पता कर सकता है कि ईमेल किस बारे में लिखा गया है, किस बारे में ईमेल हमारे पास में भेजा गया है। ठीक है, in the subject section you can have to write the purpose of email। ठीक है, what the email is also about by looking at the subject the recipient can find the what the email is about। ठीक है, ईमेल के बारे में पता लगाता है, सब्जेक्ट से ईमेल के बारे में क्या पता लगता है कि वो किस बारे में लिखा गया है, किस उद्देश्य से उसको लिखा गया है, किस उद्देश्य से उसको भेजा गया है। ठीक है, बस इतना ही बताता है ये सब्जेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपका क्या बताता है, ये आपके ईमेल के उद्देश्य को बताता है, किस पर्पज से बताता है, पर्पज बताता है किस पर्पज से एक ईमेल को भेजा गया। टू में क्या आता है, टू में आपका जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आती है। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, अब आपका क्या आ गया है, ये सेक्शन है किसका, आपका बॉडी। ये बॉडी का सेक्शन है जिसमें आप अपने कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, कोई फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखते हैं ठीक है, बॉडी का मैंने जैसा आपको बता दिया, बॉडी में क्या करते हैं हम, बॉडी में हम अपने कोई भी कंटेंट को टाइप करते हैं या कोई फाइल को हम अटैच करते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं हम यहाँ से अपने मेल को सेंड कर देते हैं, अपने ईमेल को सेंड कर देते हैं। ठीक है, कोई फाइल अटैच करनी हो तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं और वहां से अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेंड का क्या ऑप्शन है। सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके, ठीक है, क्या करते हैं, सेंड का ऑप्शन जो है, क्या करते हैं सेंड के ऑप्शन में, सेंड के ऑप्शन में कोई भी हमने मेल टाइप किया या कोई भी फाइल हमने अटैच की, ठीक है, कोई भी फाइल को हमने क्या किया, अटैच किया, करने के बाद जो फाइनल भेजने के लिए हम क्या करते हैं, सेंड का ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी कंटेंट टाइप किया, कोई फाइल हमने अटैच कर दी, उसको हम भेजेंगे भी तो, वरना टाइप क्यों किया है, उसको सेंड के ऑप्शन पर दबा के हम फाइल को भेज देंगे। ठीक है, अब क्या आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है, ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वीडियो हो गई, ठीक है, कोई ऑडियो हो गई, ठीक है, कोई भी फाइल हो गई, इमेज हो गई, पिक्चर हो गई, जिप फाइल हो गई। ठीक है, एक जिप फाइल होती है, ठीक है, इन सभी को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की सीमा होती है केवल 25 MB में। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, जो भी अटैचमेंट में कोई भी फाइल भेजेंगे, उसका जो साइज होगा वो मैक्सिमम 25 MB तक हम भेज सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 25 MB तक हम उस डेटा को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, अगर 25 MB से मान लीजिए हम 100 MB की कोई फाइल भेज रहे हैं, 100 MB की कोई फाइल भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कि बड़ी फाइल जो होगी उसे क्या करेगा, गूगल ड्राइव पर क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ठीक है, क्या करता है,
ये क्या करता है, गूगल ड्राइव पर उसको उसका प्रयोग करके उसको शेयर कर देता है। ठीक है, वो फाइल हमारी गूगल ड्राइव के थ्रू पहुंच जाती है। ठीक है। इंसर्ट लिंक, इसका प्रयोग क्या करता है, मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपने कोई फाइल भेजी, ठीक है, कोई भी फाइल भेजी आपने, तो उसमें एक ब्लू कलर का एक लिंक सा आ जाता है। आप कभी जीमेल आईडी भेज के देखना, ठीक है, एक जीमेल आईडी से दूसरे किसी और के पास में एक जीमेल आईडी भेज के दे, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, किसी यूट्यूब चैनल का लिंक भेज के देखना। यूट्यूब चैनल का लिंक भेजोगे तो एक ब्लू कलर में एक अंडरलाइन करके आपके पास, जैसे O2N एजुकेशन, O2N एजुकेशन का एक चैनल है, अगर हमने ये भेजा तो ये क्या आ जाएगा, एक ब्लू कलर में आ जाएगा, क्या है, एक लिंक है। इस लिंक को ही उसमें आपके ईमेल में भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट लिंक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू इंसर्ट द लिंक इन द मेल, लिंक इन द मेल। ठीक है। इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव, यदि आपके द्वारा अटैच फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल इसे स्वतः ही गूगल ड्राइव लिंक में क्या कर देता है, जोड़कर सेंड कर देता है। ठीक है। इंसर्ट फाइल क्या करता है, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव क्या करता है, यह क्या करता है कि कोई भी फाइल अगर 25 MB से ज़्यादा है, कोई फाइल आपकी क्या होगी 25 MB से ज़्यादा होगी, तो ये क्या कर देगा, ये उसको फाइल को किस में अटैच कर देता है, आपका गूगल ड्राइव में अटैच कर देता है। ठीक है, गूगल ड्राइव लिंक से जोड़ देता है और उसको सेंड कर देता है। वो आपकी किस पे पहुंच जाती है, वो आपकी गूगल ड्राइव पे पहुंच जाती है। ठीक है। इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव इफ द फाइल यू हैव अटैच इन मोर देन 25 MB। ठीक है। जीमेल ऑटोमेटिकली सेंड्स इट्स बाय अटैचिंग इट विद गूगल ड्राइव लिंक। ठीक है, गूगल ड्राइव लिंक के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है 25 MB से अगर ज़्यादा बड़ी फाइल है तो। ठीक है, और उसको सेंड कर देती है। इंसर्ट इमोजी, ठीक है, ईमेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट इमोजी का यूज़ करते हैं। टू यूज़ इमोजी इन मेल। ठीक है, इस टाइप के आपने देखी होंगी, कुछ इस टाइप की इमोजीज होती हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी इमोजी होती हैं। ठीक है, ये इन इमोजीज का यूज करने के लिए आपका क्या करता है, आपका इंसर्ट इमोजी का ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है। इंसर्ट सिग्नेचर, ठीक है, मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए। ठीक है, आपने कोई भी आप फाइल बना ली और उसमें यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है किसका, सिग्नेचर का। सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके साइन हो जाते हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर का के इंसर्ट सिग्नेचर का कभी यूज किया जाता है, मेल के अंत में हस्ताक्षर को, सिग्नेचर को जोड़ने के लिए। ठीक है, टू ऐड सिग्नेचर एट द एंड ऑफ ईमेल, एट द एंड ऑफ मेल। ठीक है, इसके बाद क्या देख लेते हैं हम, इसके बाद देख लेते हैं हम TLS। TLS होता क्या है, TLS होता क्या है, TLS एक क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, TLS एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा एक नियम है, ऐसा एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल क्या करता है, जिसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम, इंटरनेट के जरिए किसी भी दो सर्वर एप्लीकेशंस के बीच डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सिक्योर करने के लिए
किया जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा ईमेल एड्रेस पे ही काम करे। ईमेल एड्रेस से जो हमारा ब्राउजिंग होती है, कोई भी हम ब्राउजर पे कुछ भी काम करते हैं, उसमें भी हमारा क्या करता है, टीएलएस काम करता है। इसमें क्या है, ये हमें एक सिक्योरिटी देता है कि हमारी कोई एप्लीकेशन को देख तो नहीं रहा, कोई हमें कोई हैक तो नहीं कर रहा। ये सब चीज़ का एक क्या करती है, टीएलएस ही देखती है। मान लीजिए आपने कोई किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन किया, ठीक है, ये साइन अप किया आपने, और उसमें क्या हुआ, एक जीमेल आईडी मांगी आपकी, कि आपकी जीमेल आईडी मांग ली। जीमेल आईडी मांगने के बाद उसमें क्या करता है, 6 डिजिट का या 4 डिजिट का एक क्या आता है, ओटीपी आता है। वो ओटीपी किस पे मिलेगा आपको, जीमेल आईडी पे मिलेगा। वो जीमेल आईडी पे जो ओटीपी पहुंचा, ओटीपी क्या है, हमारा एक सिक्योर कोड होता है। उसको अगर हमारे को कोई देख रहा है, कोई हैकर देख रहा है, या कोई हमारी कोई एप्लीकेशन डाल रखे है, उससे हैक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब हमारा डेटा लीक हो रहा है सीधी तरीके से, तो वो जो हमारा डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, हमारे डेटा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उस सब चीज को देखने के लिए किसका यूज होता है, हमारा टीएलएस का ही यूज होता है। ठीक है, TLS is the protocol that is used to secure data and information। क्या करता है, हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सिक्योर करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, बिटवीन टू सर्वर्स, एप्लीकेशन और इंटरनेट। ठीक है, दो एप्लीकेशंस के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसको ये क्या करता है, सिक्योर करता है। उसको कोई हैक तो नहीं कर रहा, उसे कोई देख तो नहीं रहा। उस सब चीज का जो सिक्योर करने का काम होता है, वो आपका किसका होता है, टीएलएस का होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्वर का ही होता है। ठीक है, ये आपके इंटरनेट में भी यूज होता है, आपके ईमेल एड्रेस का भी यूज होता है। दो एप्लीकेशन के बीच में जो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है, उस सब के लिए क्या होता है, हमारा टीएलएस का ही यूज होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि हमारा एक ईमेल एड्रेस, हम कोई भी ईमेल भेजते हैं तो कैसे जाता है, ये कैसे सेंड होता है, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, या कैसे हम एक मेल को भेजते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा एक सेंडर आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको मेल भेजा या आपने मुझे मेल भेजा। अगर आपने मुझे मेल भेजा तो आप सेंडर हुए, अब मैंने आपको मेल भेजा तो हुआ मैं सेंडर हुआ। ठीक है, सेंडर जो होता है, ये यूजर जो होता है, ये यूजर होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले एप्लीकेशन को, हमारी जीमेल आईडी की एप्लीकेशन को, या जीमेल आईडी का जो हमारा प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले क्या करता है, कंपोज के ऑप्शन को क्या करता है, कंपोज का एक बटन होता है साइड में, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे एक सबसे पहला बटन जो होता है वो कंपोज का होता है। ठीक है, कंपोज के बटन को दबाते हैं तो उसमें क्या है, एक हमारा एक लेआउट सा, एक ड्रॉ क्या बोल देते हैं, हमारा एक लेआउट सा खुल के आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी ईमेल को टाइप करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बैक एंड प्रोसेस क्या होता है इसका, सबसे पहले जो हम ईमेल भेजा, ठीक है, जो हमने ईमेल सेंड किया, वो क्या जाता है, एसएमटीपी सर्वर पे जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने मेल भेजा वो जाता है एसएमटीपी सर्वर पे। ठीक है, एसएमटीपी सर्वर से गया किस पे, ईमेल वेरिफिकेशन पे। आपने ईमेल भेजा, उसका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद हमारा जो मेल है वो क्या करता है, फाइंडिंग रिसिप्ट को सर्वर पे जाता है। ठीक है, किस पे जाता है, फाइंडिंग रिसिप्ट सर्वर्स पे जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कहाँ जाता है, हमारा जो मेल है वो कहाँ जाता है, सेंडिंग ईमेल यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स। एसएमटीपी के जो वो होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको वेरीफाई करता है। उसके बाद कहाँ जाता है, सर्वर को चेक करता है। सर्वर को चेक करता है जिसमें आपका क्या देखता है, स्पैम और वायरस। स्पैम और वायरस को, कोई हमारा फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई वायरस तो नहीं आ रहा हमारे ईमेल्स के साथ, या ईमेल में कोई
कोई वायरस तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। उसके बाद कहाँ जाता है हमारा ये ईमेल, क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक है, हमारा ईमेल डिलीवर हो जाता है और किस पे पहुंच जाता है, एक रिसीवर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, किसके पास पहुंच जाता है, एक रिसीवर के पास पहुंच जाता है और हमारा ईमेल सेंड हो जाता है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आगे हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें आपको बताएंगे कि एक ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है और एक ईमेल को कैसे भेजा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।